नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया नीचे दी गई लाल वाली घंटी को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहें अंत तक। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, कर्ज और दूध में मक्खी। पुराने जमाने की बात है, जब जमींदार हुआ करते थे। एक ऐसे ही गांव में करोदीलाल नाम का जमींदार था। गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के कई लोग भी उससे कर्ज लेते थे। उसका धंधा था कर्ज देना और फिर ब्याज वसूल करना। अगर कोई कर्ज न चुका पाता तो उनसे उनकी कीमती चीजें गिरवी रखवा लेता। करोदीलाल को लगता था कि वो सबकी मदद कर रहा है। उसका एक ही बेटा था धनी। पिता के विपरीत धनी बेहद नर्म दिल था। करोदीलाल को चिंता थी कि उसका बेटा उसकी तरह सख्त नहीं है और इस काम को संभाल नहीं पाएगा। आखिरकार करोदीलाल ने फैसला लिया कि अब वह धीरे धीरे अपने बेटे को धंधे के गुर सिखाएगा। उसने अपने एक नौकर हीरा से कहा, हीरा, तू धनी को उस बूढ़ी अम्मा के पास लेकर जा और उसे वसूली करने दे। हीरा धनी को लेकर बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा का घर एक छोटी सी जर्जर कुटिया थी। धनी ने सोचा, यहां से क्या वसूली करना है। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई, जो कमजोर और झुकी हुई थी। धनी ने कहा, अम्मा, मैं करोदीलाल का बेटा हूं धनी। अम्मा खुश होकर बोली, अरे बेटा, आओ बैठो, तुम्हारे लिए कुछ लाती हूं। अम्मा ने अंदर जाकर थोड़े से बचे दूध को गर्म किया और धनी के लिए लेकर आईं। लेकिन जैसे ही दूध निकाला, उसमें एक मक्खी गिर गई। अम्मा की आंखें कमजोर थीं, सो उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने वही दूध धनी को दे दिया। धनी ने देखा और बोला, अम्मा, इसमें तो मक्खी गिर गई है। अम्मा को एहसास हुआ और वह बोली, बेटा माफ करना, रुको, मैं दूसरा लेकर आती हूं। अम्मा घर के बाहर दूध लेने निकली, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। धनी यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा मायूस होकर वापस आईं। धनी ने कहा, अम्मा, रहने दीजिए, मुझे देर हो रही है। अम्मा ने आखिर में अपने बेटे की आखिरी निशानी, एक चांदी का कड़ा निकालकर कहा, बेटा, इसे ले जाओ और अपने पिता से कह देना कि यह सब कुछ है जो मैं दे सकती हूं। धनी की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा, दूध में मक्खी नहीं थी, प्याज का छिलका था। उसने मक्खी को हटाया और दूध पी लिया। घर पहुंचने पर करोदीलाल ने पूछा, हीरा, क्या लाए मेरे बेटे ने? हीरा ने कहा, सेठ जी, वो कुछ लेकर नहीं आया, बल्कि अम्मा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। करोदीलाल ने गुस्से में धनी को बुलाया और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पर धनी की आंखों में आंसू देखकर उसका हाथ रुक गया। उस पल करोदीलाल के दिल में बदलाव आ गया। उसे लगा कि सच में उसका बेटा ही असली धनी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है।